हेलो गाइस, आप सबका मेरी चैनल पर स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक न्यू वन शॉट शैनन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। उम्मीद कर सकती हूँ ये आपको पसंद आएगी। ये मेरी खुद की इमेजिनेशन स्टोरी है। अब इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्टोरी का नाम है माई लव डॉक्टर वे। एंड इस स्टोरी की बात करें तो जिस तरह से स्टोरी का नाम है डॉक्टर, ये डॉक्टर पे से ही स्टोरी है। उम्मीद कर सकते हैं आपको पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट। इस फैन फिक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। सीन देखा जाता है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का, जिसका नेम एक पर्सन से पॉपुलर हुआ है। वो पर्सन वहाँ का सीईओ भी और डॉक्टर भी है। डॉक्टर कह सकते हैं उसे, और सब उसे डॉक्टर वे के नाम से जानते हैं। डॉक्टर वे सरनेम सुनकर आपको पता ज़रूर चल गया होगा कि कौन हो सकता है। वे वोशियन सरनेम वे। लिटरली बोलो तो वो उस हॉस्पिटल का जो मालिक भी है और डॉक्टर भी। वो खुद वहाँ के ऑपरेशन करता है और उसके ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होते हैं। वो जो भी काम करता है बिल्कुल बारीकी से करता है, एक भी मिस्टेक नहीं। हाँ, इंसान से कभी कभी हो जाता है। उससे भी जब पहली बार उसने ये सब कुछ किया था तब हुआ था उससे, 2-3 बार हो चुका है। उसने कभी कभी गलती भी की है और जिस गलती को वो सुधारना चाहता है, इसीलिए वो डॉक्टर में माहिरती हासिल कर गया। जब एक पर्सन की हम जान बचाते हैं, एक पेशेंट की जो मरने का होता है, उसकी जान बचाते हैं। जब उसकी जान बचाती है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वह देखकर डॉक्टर वे को बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर वे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो किसी पर्सन की जान बचाने के बाद उसका चेहरा देखते हैं जो इतना ज़्यादा खिलखिला उठता है जब वो पर्सन मौत से बाहर आ जाता है। डॉक्टर वे को यही तो चाहिए। वो ज़्यादा फीस लेते भी नहीं है, और अगर गरीब हो जो भीख मांग जो लिटरली ऐसा बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा ही मतलब ज़्यादा रोए और उनके कपड़े देखकर डॉक्टर वे पता लगा ले कि अगर ये गरीब है तो उन्हें वो फ्री में ही इलाज करवा देते हैं। वो पैसे बिल्कुल नहीं लेते, बट लिटरली कुछ लोगों के पास से उन्हें पैसे लेने पड़ते हैं, पर ज़्यादा नहीं, जितने हो उतने ही। डॉक्टर वे दिल के बहुत साफ़ है। डॉक्टर वे दिल के बहुत साफ़ है। उनका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ है। वो बड़ा दिल रखते हैं। हर किसी को वो बहुत पोलाइट वे में और प्यार से बात करते हैं। हाँ, उनके बात करने का तरीका भले ही रूडली हो, बट वो लिटरली बहुत प्यार से बात करते हैं। जब कोई पेशेंट से बात करनी हो तो भी, और अगर कोई डॉक्टर से बात करनी हो तो वो थोड़ा रूड वे में बोलते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं। हाँ, हंसो। अगर किसी की खुशी के लिए आप हंस रहे हो, वो खुश हो रहा है आपसे, तो हंसो। पागलों जैसी हरकत करो, वो खुश हो। पर अगर आप उसके दुख में हंस रहे हो तो ये गलत बात है। क्योंकि हम देखो डॉक्टर के वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो अपनी जान पर खेल रहे होते हैं। जान पर उनके बनाती है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, लास्ट सांसें, और आप एक जोक्स पर हंस जाओ तो उन्हें कितना बुरा लगता है कि जब ये डॉक्टर मेरी जान नहीं बचा सकते तो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ये वाला सीन हो जाता है। इसलिए डॉक्टर वे ने सख्त कानून लगाया था कि हॉस्पिटल में कोई नहीं हंस सकता है, बिल्कुल भी नहीं हंस सकता है। डॉक्टर वे ने ये लगाया था। और डॉक्टर वे फ्लर्टी नेचर के थोड़े से हैं, बट इतना भी नहीं। लिटरली वो बहुत फ्लर्ट करते हैं। अब सीन दिखाया जाता है। अब हमें यहाँ पे वांगजी का सीन दिखाया जाता है। चाइना द नंबर 1 हॉस्पिटल में हमारा वांगजी काम करता है। वो भी एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। लिटरली वो हमारे डॉक्टर वे से तो बड़ा ही डॉक्टर है। वो अपने काम के लिए बहुत जाना चाहता है। वो भी वहाँ पे रूढ़ी वे में बताया जाता है। वो अपने काम के लिए बहुत जाना चाहता है और साथ ही में अपने काम के लिए वो बहुत लॉयल है। हर चीज़ में वो हर जगह जो भी होता है, वो डॉक्टर है ना, तो इसलिए वो हमेशा काम करता रहता है। और साथ ही में सफाई भी उतनी ही रखता है। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो ज़्यादा टाइम अपने हॉस्पिटल में ही बिताता है, अपने मॉम को नहीं देता है। मतलब वो उसके मॉम है हमारी लानी को हमारा वांगजी ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता है, क्योंकि लानी को भी पता है कि डॉक्टर का काम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एंड उसमें टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल होता है।
इसीलिए हमारी लानी भी कुछ नहीं बोलती है। और हमारा वांग जी अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, वैसे वो अपनी मॉम को भी समझता है, बट लिटरली काम को ज़्यादा फोकस करता है वो। उसे फैमिली की ज़रूर याद आती है, मतलब अपनी मॉम की ज़रूर याद आती है, बट वो कॉल कर लेता है कभी कभी 5 मिनट या 2 मिनट बात कर लेता है कि कैसी तबीयत पानी है। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। सीन देखा जाता है जहाँ पर विंग दौड़ते दौड़ते जाता है और बोलता है यस सर, जहाँ पर वो भले ही एक डॉक्टर हो बट लिटरली बोलो तो लंदन के अंदर उससे भी बड़े बड़े सीनियर है, वो उसे बुलाए हुए थे। विंग वहाँ जाता है और बोलता है यस सर, जहाँ पर उसके सीनियर बोलते हैं कि तुम्हें अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ेगा। विंग बोलता है क्या मतलब है इसका, मेरा हॉस्पिटल है, मैं खुद का उसका मालिक हूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं अपना हॉस्पिटल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा सीनियर। जहाँ पर उसके सीनियर बोलते हैं कि विंग, चाइना के अंदर बवाल मचा हुआ है, एक खतरनाक बीमारी ने वहाँ पर हमला किया है, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा, लोगों की जान बचानी है, हमें तुरंत इन्फॉर्म किया गया है विंग, मुझे खुद भी जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, मैंने सोचा तुम्हें साथ ले चलूँ। विंग था वो सुन रहा था। वो डॉक्टर सीनियर एक क्लिप दिखाता है जिसके अंदर एक लड़का बहुत कूद रहा था, वो बेड के ऊपर कूद रहा था। अचानक से उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी नोज से, उसकी आँखों से, उसके बाल एकदम गीले हो जाते हैं ब्लड से, वो नीचे गिर जाता है और वो गहरी गहरी सांसें ज़रूर ले रहा था पर उसका पेट भी फूल जाता है। इतनी भयंकर बीमारी को देखकर विंग शॉक था। विंग बोलता है ये बीमारी क्या है, ये कौन सी बीमारी है, मैंने आज से पहले कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं देखा है, और इस तरह की बीमारी, ये इसका सॉल्यूशन क्या है। जहाँ पर सीनियर डॉक्टर बोलते हैं वो भी हमें भी नहीं पता है, हमें वहाँ पर जांच करने के बाद पता चलेगा, वहाँ के डॉक्टर जांच कर रहे हैं बट लिटरली वो भी कम पड़ रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, ये बीमारी चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रही है। विंग जब ये सुनता है तो विंग बोलता है ठीक है, विंग इस तरह से बोलता है तो उसके सीनियर कहता है कि अभी के अभी थोड़ी देर में ही निकलना है। विंग कहता है मैं अपने मॉम डैड से मिलकर आया, जहाँ पर उसके सीनियर बोलता है ठीक है विंग। विंग वहाँ से तुरंत निकलता है अपनी बाइक लेके, अपने मॉम डैड के पास जाता है, उनसे थोड़ी देर बातें करता है। उसके मॉम डैड हमारे मैडम योर फैंगमियान विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अपना ख्याल रखना। विंग उनकी तरफ देखता है और विंग कहता है कि चौकन्ना रहना, साथ ही में ऐसी चीज़ों को मत खाना जिससे आपको इन्फेक्शन हो, जल्दी जो भी आपको गलत लग रहा है, आपके पेट में कहीं भी दुख रहा है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। बहुत सारी चीज़ें हमारा विंग बता रहा था कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना मॉम डैड। विंग इतना कुछ कह रहा था अपने मॉम डैड को। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हाँ हाँ हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। विंग बोलता है ठीक है, मैं मिस करूँगा आप लोगों को, कितने दिन का होगा ये मिशन पता नहीं, पर जितने दिन का भी होगा मैं आपको सच में बहुत मिस करूँगा मॉम डैड। जहाँ पर उसके मॉम डैड उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। विंग उन दोनों को हक कर देता है, उनके मॉम डैड भी उसको हक कर लेते हैं एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। सीन दिखाया जाता है चाइना का, जहाँ पर लावांग जी बहुत ज़्यादा ही इधर से उधर भाग रहा था, वो लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन में था और साथ ही में उसे गुस्सा भी और रोना भी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। चाइना के अंदर इतनी भयंकर बीमारी आ गई है और वो इन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एक से एक ट्रीटमेंट करने की भी कोशिश कर रहा है, पर सारे के सारे नाकाम जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, जो वांग जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वांग जी इधर से उधर भागे जा रहा था और अपने सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर है उसके, सबको बोले जा रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी का इलाज निकालो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस मैं अब नहीं चाहता कि और भी लोग मरे। लगभग से 200 लोग एक ही दिन के अंदर मर गए थे। ये सुनकर ही वांग जी को झटका लगा था, 200 लोग बस एक ही दिन के अंदर मर गए हैं। सोचो 4-5 दिन हो जाए तो कितने लोग मर जाएंगे। ये चीज़ ही वांग जी को खाई जा रही थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। वो डॉक्टर होकर कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था फिर भी वो खुद को फेल पा रहा था, बिल्कुल फेल, उससे हो ही नहीं पा रहा था। मतलब वो जितनी कोशिश कर रहा था, जितने ट्रीटमेंट कर रहा था, सारे फेल जा रहे थे। वो साइंटिस्टों को भी बोलता है पर साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वांग जी के पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे जिन्हें हैंडल करना भी वांग जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। भले ही वो इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, लिटरली उसके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं, बट इतने डॉक्टर भी फेल पड़े थे। पूरा हॉस्पिटल भर चुका था इस बीमारी से।
वांग जी हैंडल नहीं कर पा रहा था। इतने सारे लोग, डॉक्टर आए पे आ कह रहे थे कि ये इंजेक्शन खुद गया, ये खुद गया, वो खुद गया, ये मंगाइए, वो मंगाइए। वांग जी लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो दूर दूर के जो देश है उन पर फ़ोन कर रहा था और बोल रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा ये हो गया है, प्लीज़ जिससे भी हो पाए उतना लेकर आइए और जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करने की कोशिश की। जो होते हैं ना वो डॉक्टर, वो नहीं होते जो ट्रीटमेंट करते डॉक्टर, वो अलग से डॉक्टर आते हैं ना, उनको भी बुलाया जाता है, वो भी देखते हैं, पर उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बीमारी है और इसका असर कहाँ से हुआ है, फर्स्ट पर्सन कौन है जिसको ये बीमारी हुई थी, ये निकालना नामुमकिन है। इसलिए ही तो वो डॉक्टर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। देन अब सीन दिखाया जाता है विंग पूरी एम्बुलेंस को लेकर वहाँ आया था, सारे डॉक्टर्स के साथ साथ वो इंजेक्शन और बहुत सारी चीज़ें, जो दवाइयाँ सारी लेकर आया था। विंग बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छूट ही गया होगा और अगर जल्दी से जल्दी मंगाया नहीं गया तो शायद पेशेंट मर सकते हैं। और विंग के पास है बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए विंग ने सोचा कि वो क्यों ना यहाँ पर चाइना में वो लेकर आए और इनको दे दें। मतलब हाँ, पता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा विंग को लॉस में डुबा सकती है, बट विंग पेशेंट को बचाने के लिए इतना कर सकता है। विंग तरह वो सारे एम्बुलेंस अंदर जाने के लिए बोलता है, जल्दी से जल्दी सारी जितनी भी चीज़ें हैं सबके सब रखवाओ और जितने भी पेशेंट को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है सबको दिलवाओ, ठीक है। और मेन डॉक्टर कहाँ है, यहाँ के मालिक कहाँ है, कौन है वो? जहाँ पर एक पर्सन बोलता है कि वो ऊपर है। विंग कहता है कि उनका कौन सा रूम है, जहाँ पर वो लोग बोलता है कि सेकंड फ्लोर 3, जहाँ पर विंग तुरंत ही वहाँ से निकलता है। विंग बात करने के लिए जा रहा था, उसका सीनियर भी उसके साथ था। सीनियर बोलता है, विंग बिल्कुल ध्यान रखना, और हाँ पहले तो तुम पहले ही मास्क पहन लो, तुम मास्क बिना घूम रहे हो। विंग कहता है आई नो। देन विंग ऐसा बोल अपना मास्क निकाल लेता है और पहन लेता है, चश्मा भी पहन लेता है, साथ में डॉक्टर का एक ये भी पहन लेता है। विंग के हाथ में एक लगेज था, आई मीन बैग टाइप, जिसके अंदर कुछ सामान थे। विंग बोलता है, सीनियर मुझे लगता है कि यहाँ पर बात बहुत गंभीर है। जहाँ पर उसके सीनियर कहते हैं, मुझे भी लगता है विंग। जहाँ पर विंग और उसके डॉक्टर दोनों पहुँचते हैं हमारे लाल वांगजी के पास। वांगजी लिटरली बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था और वो इधर से उधर भाग रहा था ये सारी चीज़ों से, और वो लैपटॉप पे बात भी कर रहा था, कॉल पे फ़ोन भी कर रहा था, फ़ोन भी आ रहे थे उसे, और इतना ज़्यादा हो रहा था उसके साथ कि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। जैसे ही नॉक नॉक डोर पर होती है, वांगजी डोर की तरफ देखता है। वांगजी जो कि बोलता है कि कम इन। धन उसके बाद हमारे जो विंग और उसके सीनियर पहुंचते हैं, जहाँ पर विंग के सीनियर और विंग पहुंचते हैं, जहाँ पर विंग और विंग के सीनियर देखते हैं कि वांगजी इधर से उधर भाग रहा है। मतलब वो लिटरली, उसने भी मास्क पहना हुआ था बट वो भी भाग रहा है। विंग था वो उसकी तरफ देखता है और हमारे सीनियर भी देखते हैं। सीनियर वांगजी को कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। वांगजी था वो बोलता है कि मुझे इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप, जहाँ पर उस सीनियर कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, हम लंदन से आए हैं। जहाँ पर ये सुनने के बाद वांगजी था वो उनकी तरफ देखता है हेल्प करने के लिए, जहाँ पर वो सीनियर बोलते हैं, हाँ हमें पता चला यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, इसलिए हम हेल्प के लिए आए हैं आपकी। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? वैसे हमने बहुत सारी चीज़ें लाई है जो आपकी ज़रूरत पे काम आएगी, बट हमें इस बीमारी का नाम बता सकते हैं कि क्या है, ये किस तरह की बीमारी है? इस तरह से सीनियर वांगजी से पूछते हैं तो वांगजी बोलता है कि इस बीमारी का नाम है HV वायरस। ये बीमारी हवा वायरस है। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा कंफ्यूज था। विंग बोलता है हवा वायरस, जहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ लिटरली जिस तरह से मैंने उस पेशेंट जो आए थे उन पेशेंट को देखा है, उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, पर जैसे ही हमने खिड़की खोली हवा अंदर आई, उन्हें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हुआ और उनकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट हुई। इसलिए तो हमने सारे पूरे हॉस्पिटल को पूरी तरह से सील टाइप कर दिया है। विंग जब आया था अपने सीनियर्स के साथ तो उसने देखा था पूरे रूम बिल्कुल चेक है, मतलब इस तरह से बोलो कि एक भी छोटा सा भी खाना नहीं है कि जहाँ से हवा अंदर जा सके। विंग ने देखा था और वांगजी वही बोल रहा था। विंग कहता है मतलब जब वो बाहर से अंदर आए थे तो तब उन्हें वायरस क्यों नहीं हुआ? जहाँ पर वांगजी बोलता है वो बाहर के पेशेंट अलग है, हमारे जो हॉस्पिटल में पेशेंट लेटे हुए थे उन्हें देखा हमने, मैं उन पेशेंट की बात कर रहा हूँ। जब हम उनके पास गए, जब हमें ये खबर पहुँची
जब हमने खुद से अपनी आंखों से चेक किया तब हमें पता चला। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग जब यहाँ पहुंचा था तब उसने मास्क नहीं लगाया था। विंग कहता है तो ये रिएक्शन मुझे भी होना चाहिए। विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और सीनियर भी। वांग जी बोलता है क्या? विंग बोलता है मैं भी हवा से ही बाहर आया हूँ। मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। लिटरली? सीनियर भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। विंग तो बिना मास्क के आया था। जब वो अंदर हॉस्पिटल में प्रवेश किया तब मैंने उसे बोला मास्क लगाओ, तब उसने मास्क लगाया। तब तक के लिए तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जहाँ पर वांग जी बोलता है क्या आप मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैं सच में सच बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका सीन भी दिखा सकता हूँ। ऐसा बोल वांग जी कुछ क्लिप्स दिखाना स्टार्ट करता है जो कैमरे की थी, जो बाहर साइड लोगों की थी। दूसरी 2-3 क्लिप्स थी, वो दूसरी साइड कैमरास नहीं होते बहुत सारे, वहाँ से क्लिप खींची गई थी और वांग जी ने मंगाई थी। वांग जी वो क्लिप को दिखाता है। विंग और सीनियर उस क्लिप को देख रहे थे। विंग और सीनियर वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग था वो कुछ सोच रहा था। विंग बोलता है हवा वायरस, हम लोग हवा से ही बाहर आए हैं पर हम लोगों ने मास्क पहने थे, हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने मास्क नहीं पहना था पर मुझे भी कुछ नहीं हुआ। इसका तोड़ क्या है? तुम्हें पता चला कि इस तरह से इसको ख़त्म किस तरह से किया जाता है? तुमने कुछ किया है? जहाँ पर वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है मैंने बहुत सारी कोशिश की है और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किए हैं पर मुझे कुछ भी इसमें हासिल नहीं हुआ। मैं फेल पे फेल होता जा रहा हूँ। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग उसके पास आता है। विंग बोलता है बताओ मुझे। विंग इस तरह से बोल वांग जी के क्लोज आ जाता है, जिससे वांग जी शॉक था। फर्स्ट टाइम वो किसी के इतना क्लोज गया था। विंग उसके पास आता है। विंग लिटरली उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसके पीछे ही जैसे उसे बाहों में लेने का विचार टाइप। वांग जी जो कि अपने माइंड को साइड हटाता है, भले ही वो किसी के क्लोज नहीं गया बट लिटरली अभी सीरियस मौका है तो इसलिए वो चुपचाप खड़ा था, कुछ भी नहीं बोलता है। विंग था वो देखने लगता है। विंग लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है ठीक है लैब कहाँ है? विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। विंग के सीनियर बोलते हैं विंग, यहाँ पर विंग था वो बोलता है मुझे लैब बताइए। जहाँ पर वांग जी बोलता है मैं आपको दिखाता हूँ। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग को लेकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। सीनियर भी पीछा कर रहे थे। बेचारे सीनियर आकर तो पोपटी हो गए, उनका तो कोई काम ही नहीं बताया गया बेचारों का। विंग लैब में पहुँचता है। वहाँ पर कुछ लोग बहुत सारी कामें कर रहे थे और इंसान का ब्लड ले रहे थे, उसे चेक कर रहे थे कि किस तरह से इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। विंग था वो बोलता है हटिए साइड हटिए प्लीज़ प्लीज़। ऐसा बोल विंग उसे चेक करने लगता है। माइक्रोस ये नहीं आता जो खून चेक करते हैं, वहाँ पर विंग अपने जो आई से देखने लगता है कि क्या है। विंग आई से देख रहा था कि बहुत सारे जम्स हैं। विंग देख रहा था। विंग उससे निकालता है और बोलता है अच्छा मुझे एक ज़रा सुई दीजिएगा। जहाँ पर वो जो लैब में थे ना वो बोलते कि आप क्या कर रहे हैं? वांग जी और सीनियर भी बोलते हैं कि विंग तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पर विंग था वो बोलता है शांति 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 धूमने शांति। विंग इस तरह से बोलता है और एक सुई लेता है, अपना ब्लड निकालता है और उस जो कीटाणु जिसमें एक और ब्लड था ना, उस वायरस वाला जो ब्लड था ना उसके अंदर मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद उसको वापस से उसी चीज़ में लगा के आइज से देखने लगता है कि क्या है। वो अंदर डाल कर देख रहा था। वहाँ पर वो जम्स थे वो विंग के खून से डर रहे थे, दूर भाग रहे थे और विंग का खून जो उन दोनों को पकड़ पकड़ के खा रहा था, उन जितने भी जम्स थे उनको सब कुछ नष्ट कर दिया विंग के जो खून ने। ये देखकर विंग स्माइल करता है। विंग कहता है मिल गया। विंग इस तरह से बोलता है क्योंकि विंग को 100% श्योर था। विंग जैसे ही वांग जी ने बोला कि ये हवा में है, विंग तो हवा से आया है पर विंग को कुछ नहीं हुआ। विंग तभी ही समझ गया था। विंग अपने उस जगह से निकालते हुए स्माइल करते हुए कहता है पता है खुशखबरी की बात है। विंग इस तरह से बोलता है। सब लोग कन्फ्यूज थे, सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है एंटीडोट मिल गया। विंग इस तरह से बोलता है। ये सुनने के बाद सारे लोग विंग की तरफ देख रहे थे। क्या एंटीडोट मिल गया? पर कहाँ, कैसे? विंग बोलता है पहले तो हम इस वायरस का एंटीडोट निकालेंगे जो कि मेरे ब्लड से है। जहाँ पर सारे सीनियर तो शॉक्ड, वांग जी खुद भी शॉक्ड और लैब वाले भी शॉक्ड। क्या? विंग बोलता है अगर यकीन ना हो तो खुद चेक कर लो। सारे बारीकी से उस ब्लड की तरफ देख रहे थे जिसने सारे जम्स को एक चुटकी में मसल दिया था, ऐसा ही बोल सकते हैं। विंग था वो
गहरी से ब्रीथ छोड़ता है और बोलता है, हाँ तो मेरा ब्लड दीजिए, जल्दी से एंटीडोट बनाइए और इस बीमारी को ख़त्म कीजिए। विंग इस तरह से बोलता है। वो लैब वाले विंग की तरफ देख रहे थे, ये इंसान है कि क्या है, इतनी झटके में आया, साथ ही में सारा वायरस ही ख़त्म कर दिया। चलो ठीक है, बट ये तो खुशखबरी की बात है, सच में ये इंसान बहुत ज़्यादा उनके लिए लकी है। विंग था वो बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। विंग इस तरह से बोलता है। तो सारे लैब वाले थे वो बोलते ठीक है। विंग का ब्लड लिया जाता है, उसके बाद उसका एंटीडोट बनाया जाता है और विंग कहता है, इसे इस तरह से नहीं डाल सकते आप, इसे भी हवा में ही छोड़ना पड़ेगा उस हवा वाले वायरस को मारने के लिए। विंग इस तरह से बोलता है और वांगजी को इशारा करते हुए कहता है, तुम जाओ और जाके जितने भी लैब के तुम्हारे जो हॉस्पिटल में रूम्स हैं, सारी खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल दो। विंग इस तरह से बोलता है। वांगजी था वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, ट्रस्ट मी प्लीज़। विंग इस तरह से बोलता है। वांगजी विंग की बात समझता है और अपने कुछ जो डॉक्टर्स थे उनको इशारा कर देता है कि जाइए जल्दी। विंग भी उनकी हेल्प करता है और सीनियर्स भी। थोड़ी देर बाद ही वो वायरस को विंग कहता है कि इसे हवा में उड़ाना पड़ेगा, बट कैसे? वांगजी बोलता है, इसका जिम्मा मुझ पे छोड़ दो। वांगजी इस तरह से बोलता है, कॉल करता है एक आर्मी को। देन वो आते, जब उन्हें पता चल जाता है कि वायरस का क्या तोड़ है, तो वो आते हैं एंड वो उस हवा में वायरस को छोड़ देते हैं एक बहुत बड़े प्लेन टाइप से। हाँ, जो हवा में उड़ते हैं ना, उसी से। और वो एंटीडोट पूरी चाइना में असर कर जाता है और ये वायरस बस कुछ ही सेकंड के बाद ही ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। जितने लोग मरने की कागात पर थे वो सारे के सारे वापस से ठीक हो चुके थे और जो लोग मर चुके थे उनको वापस नहीं ली जाया सकता है। मतलब पता है ना कि मर गए उसके बाद तो वापस थोड़ी ना जिंदा हो सकता है। जो मर गए उनका दुख था, पर जो नहीं मरे मरने के थे वो बच गए, उनकी खुशी। लिटरली बोलो तो ज़्यादा लोग भी नहीं मरे, पर मरे तो खरी है ना, उनका दुख तो ज़रूर है, बट जितने लोग बचे हैं उनका भी खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे लोग मर जाते तो पर खुशी है कि वो बच गए। विंग जो कि बहुत हैप्पी था, इतने सारे लोग उसके ब्लड से बचे हैं। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जब ये बात चाइना के हेड को पता चलती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर की वजह से ये इसका वायरस का तोड़ मिला है, तो वो विंग को और विंग के साथ उसके सारे सीनियर्स को और साथ ही में हमारे लानवांग जी को, क्योंकि ये सब मिलके ही तो हुए थे ना, इसलिए सबको बुलाया जाता है वहाँ पर अवार्ड के लिए, क्योंकि इतने बड़े चीज़ को इन लोगों ने इतनी बारीकी से हैंडल किया है, साथ ही में इस बीमारी का तोड़ भी निकाला है और इतने सारे लोगों को बचाया है, तो इसका अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, इसलिए बुलाया गया था। हमारा विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे आपके साथ काम करने में खुशी हुई। वांग जी था वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग सिर्फ 15 मिनट पहले आया था और 15 मिनट के अंदर द एंटीवायरस जो HV वायरस का तोड़ निकाल के उसे ख़त्म भी कर दिया। वांग जी बस शौक था और वांग जी विंग का फैन बन चुका था। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने हाथ मिलाया हुआ था और वांग जी भी हाथ मिलाया हुआ ही था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। विंग हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, हे, वैसे मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी था वो होश में आता है और बोलता है, मेरा नाम लांजान है। विंग इस तरह से लांजान इस तरह से बोलता है तो विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग को नटखट हरकतें सोचते हैं और वो वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, वैसे तुम्हारे नाम की तरह तुम भी हॉट हो। इस तरह से विंग बोलता है। ये सुनने के बाद वांग जी शर्म से पानी पानी होकर हाथ छुड़ा लेता है। विंग था वो हंसने लगता है। विंग हंसते हुए अपना मास्क निकाल देता है। जैसे ही विंग मास्क निकालता है, वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम भी नहीं निकालोगे क्या? क्या मुझसे डर लग रहा है कहीं मेरे अंदर वायरस हुआ तो? जहाँ पर वांग जी था वो बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वांग जी तरफ बोल अपना मास्क निकालता है। विंग था वो अपना मास्क जेब में रखकर वांग जी की तरफ देखता है एंड जैसे ही वो देखता है वो शॉक्ड, पूरी तरह से वो शॉक ली वांग जी की तरफ देख रहा था और उसके होश हवास दिमाग सब कुछ बाहर निकल गया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या अब हम अवार्ड लेने के लिए जाएंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से आपके लंदन?
विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था, बस आंखें फाड़ के। विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखे ही जा रहा था। वांग जी बोलता है, हेल आपका नाम क्या है? वैसे आपको वो सीनियर विंग विंग बुला रहे थे, क्या आपका नाम विंग है? वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग वांग जी की तरफ बस देख रहा था। वांग जी बोलता है, विंग, हेलो। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग था वो होश में आता है और बोलता है, हाँ। जहाँ पर वांग जी था वो बोलता है, क्या मैंने कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया? विंग बोलता है, क्या पूछा तुमने?" वांग जी बोलता है कि आप अवार्ड लेने के बाद चले जाओगे अपने लंदन। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है देन तभी उसको कॉल आ जाता है। विंग कहता है, एक सेकेंड। विंग इस तरह से बोल साइड चला जाता है जहाँ पर उसकी मॉम का कॉल था। वो कह रही थी, मैंने सुना कि वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है विंग, और वो भी तुम्हारी वजह से, और तुम्हें अवार्ड मिल रहा है, तो मैं आ रही हूँ चाइना। ये सुनने के बाद हमारा विंग था वो बोलता है, अब चाइना आ रही है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको लेने के लिए आऊँ? जहाँ पर उसकी मॉम होती है वो बोलती, नहीं नहीं, मेरी बहन मुझे लेने के लिए आएगी। विंग बोलता है, आपकी बहन? जहाँ पर हमारी मैडम भी बोलती है, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर हाँ, चाइना में मेरी बहन रहती है। विंग था वो बोलता है, ओह अच्छा, आपकी बहन रहती है, और मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, आपने मुझे बताया तक नहीं। जहाँ पर हमारी मैडम भी थी वो बोलती है, सॉरी बच्चा, मैंने नहीं बताया, इतने साल हो गए पर मैंने तुम्हें बिल्कुल भी बताया नहीं, क्योंकि तुम अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए थे, तुमने कभी जानना ज़रूरी नहीं समझा, और मैंने बताया भी नहीं। तुम्हें लेकर मैं आना भी चाहती थी, बहुत बार मैंने घूमने के लिए तुम्हें कहा, पर तुमने मना कर दिया क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल के काम में से भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो विंग बोलता है, ओह, आह, अच्छा, पर वो कौन है, उनका नाम तो बताइए। हमारी मैडम में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी विंग को एक और फ़ोन आता है। विंग उस फ़ोन को अटेंड करता है तो सामने से वॉइस आ रही थी, विंग तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हें अवार्ड लेने के लिए नहीं आना है, साथ ही में वांग जी को भी लेकर आना। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है। विंग अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, जब आप आ जाएगी तो। विंग इस तरह से बोलता है। विंग की माँ बोलती है, बस आ ही गई हूँ बेटा, बस आ ही रही हूँ अवार्ड फंक्शन में। विंग बोलता है, ठीक है। विंग कॉल करते हुए वांग जी की तरफ देखकर बोलता है, चलो लांजार। जहाँ पर वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है, कहाँ पे? विंग बोलता है, अवार्ड लेने के लिए। तुम्हें नहीं बताया ना, तुमने बताया ना अभी कि अवार्ड लेने जाना है, तो चलो फ़ोन आया है। वांग जी बोलता है, अरे हाँ। विंग और वांग जी साथ ही में बाहर निकलते हैं और दोनों एक ही कार में बैठते हैं। विंग के सीनियर ऑलरेडी पहुंच चुके थे, विंग बस वहीं पे था। विंग लांजान के साथ आया था अवार्ड फंक्शन में। जब उसकी और लांजान की साथ में एंट्री होती है, सारे के सारे उसको और लांजान को देखकर बहुत हैप्पी थे। द चाइना और लंदन दोनों के मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर, डॉक्टर वे एंड डॉक्टर लैन, दोनों की खूबसूरती और पर्सनालिटी देखकर लोग तो बस फिदा ही हो चुके थे उन दोनों पे। वो दोनों है ही इतने हैंडसम, और साथ में लगकर ऐसा ही लग रहा था कि दोनों कपल है करके। ऐसा ही लग रहा था कुछ लोगों को, ये दोनों कपल है क्या? सच में ये दोनों कपल जैसे लग रहे हैं। अगर सच में इन दोनों की जोड़ी होती तो कितना अच्छा होता। इन दोनों एक साथ में कितने खूबसूरत और अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह। इस तरह से लोगों का विचार आ चुका था। वो दोनों के दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जो होते हैं ना, वो स्टेज पर जो देने वाले अवार्ड, तो वो अवार्ड हमारे मतलब बुलाते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इनके लिए इनको अवार्ड मिला चाहिए, इन्होंने पूरी चाइना को बचा लिया। तो हेड वहाँ पे थे और उन्होंने ही बुलाया था। विंग और वांग जी दोनों के दोनों बहुत हैप्पी थे, और साथ ही में सीनियर्स भी, उन सबको अवार्ड मिलता है और वो सब के सब बहुत हैप्पी थे। अब हमें सीन कट करके थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अवार्ड फंक्शन ख़त्म होने की तैयारी में था। हाँ, क्योंकि विंग और वांग जी थोड़ा लेट आए थे, पर आए तो सही थे, अब उन्हें जाना था। विंग की माँ आई थी वहाँ पे, विंग की माँ वहाँ पे थी, पर विंग को पता ही नहीं, क्योंकि दिखा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग थे, बाप रे बाप, कि विंग को पता ही नहीं चला कि विंग की माँ कहाँ है। देन हमारे जो वांग जी भी विंग के पास ही में बैठा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे, सीनियर्स भी बैठे हुए थे, और विंग था वो लिटरली देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग को एक चीज़ याद आती है, जब वो लिटरली पढ़ाई करने के लिए पहुंचा था लंदन में, जब पढ़ाई करने के लिए गया था, तब उसने एक पर्सन को देखा था। जब उसने उस पर्सन को देखा था तो उसके
वो खूबसूरती उसकी आँखों में वो खो सा गया था जब उसने उसको देखा था। विंग को वही आँखें एक पर्सन में दिखी थी जो अभी उसी के पास बैठा हुआ है। विंग उसकी तरफ देखता है, आई मीन हमारे लांझान की तरफ देखता है जो अभी सामने के नज़ारे को देख रहा था, लिटरली बस बैठे हुए। और विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग मन में बहुत कुछ सोच रहा था, क्या ये वही लड़का है जिसे मैंने देखा था, जिससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था? क्या ये वही है? विंग इस तरह से बोलकर अपने मन में स्माइल करता है और एक नटखट सी स्माइल करते हुए कहता है, फिर तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। विंग इस तरह से बोलकर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लगता है लंदन से डायरेक्ट चाइना में एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे बनना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, क्योंकि मम्मा की यहाँ पे बहन भी है और मम्मा ज़्यादा मिल भी नहीं पाती है। चाइना में रहेंगे तो पास ही में रहेंगे, साथ ही में साथ भी रहेंगे, फैमिली को भी मिल लूँगा और अपनी होने वाली वाइफ को भी। विंग इस तरह से बोलकर वांग जी की तरफ देखता है, स्माइल करता है और सोच लेता है कि वो यहीं पे सेटल हो जाएगा। विंग बहुत कुछ सोच चुका था। अब हमें सीन कट करके डायरेक्टली बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर विंग निकल चुका था। वांग जी वहीं पे था। विंग निकलते हुए बाहर आता है और बोलता है, हाँ तो बोलिए माँ। जहाँ पर उसकी माँ थी बाहर ही खड़ी हुई थी और वो बोलती है, तो आ गई तुम? विंग बोलता है, मम्मा। जहाँ पर विंग के डैड बोलते हैं, बस भी करो यार, चलो चलो चलते हैं। जहाँ पर विंग बोलता है, कहाँ पे? जहाँ पर विंग की माँ बोलती है, हाँ तुम्हारी खाला के घर। ये सुनने के बाद विंग बोलता है, खाला के घर? ठीक है ठीक है, क्या वो पास ही में रहती है? विंग इस तरह से बोलता है। जहाँ पर उसकी माँ होती है वो बोलती है, हाँ वो पास ही में रहती है, चलो चलते हैं, लेट हो जाएंगे, वैसे भी उन्होंने बोला है, उन्होंने डिनर रेडी कर दिया है। विंग था वो बोलता है, अच्छा ठीक है। विंग इस तरह से बोलता है, इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, साथ ही में डिनर का भी जो बंदोबस्त था ना वो भी किया गया था, पर विंग को है ना घर का खाना पसंद है, साथ ही में अपनी माँ का हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है। वो घर का खाना ज़्यादा खाता है, मतलब बाहर की वस्तु नहीं खाता है। हाँ भले ही वो हॉस्पिटल में 24 घंटे काम करे, पर मैडम यूँ अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और वो टिफ़िन भिजवा दिया करती है। सीन कट करके अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है जहाँ पर विंग की माँ और विंग के डैड तीनों के तीनों एक कार में बैठे हुए थे। विंग बोलता है, मम्मा वैसे आपने बोला था पास ही में है, हम तो कितनी देर से बैठे हुए हैं। मैडम भी बोलती है, अरे रिलैक्स, आ ही गया, पास ही में है। इस तरह से मैडम भी बोलती है। विंग बोलता है, पास ही में है। विंग इस तरह से बोलता है। तभी विंग की कार से होकर जिस टैक्सी में वो तीनों बैठे थे उस टैक्सी को क्रॉस करते हुए एक बाइक निकल जाती है। विंग उस बाइक की तरफ देखता है और इस बाइक को जानी पहचानी लग रही थी, कुछ जानी पहचानी जो विंग ने देखी है। हाँ ये बाइक तो वहीं पे खड़ी हुई थी और लिटरली बोलो तो ये बाइक लांछान की है। अरे नहीं नहीं नहीं, लगता है उसका वहम हो गया है। प्यार जो हो गया उसे, और प्यार हो गया तो वहम भी होना ज़रूरी है क्या? वैसे हो सकता है वहम नहीं है, क्योंकि प्यार है। शायद हर जगह लांछान दिखने लगा है। ये सोच कर विंग स्माइल करते हुए कहता है, बुद्धू हूँ मैं, बिल्कुल बुद्धू। हाँ वो क्यों आएगा, वो तो अभी फंक्शन में होगा। हाँ वटेवर, वैसे भी अब वो मुझे भूल ही जाएगा, बट फिर भी वो मेरा फ्यूचर वाइफ है तो उसे याद तो मुझे दिलाना पड़ेगा कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। विंग इस तरह से बोलता है। विंग मन में सब कुछ बोल रहा था। अब हमें सीन दिखा देता है जहाँ पर विंग के डैड और विंग की माँ उतर चुकी थी। विंग बोलता है, वाओ ये बंगला है, ये कितना खूबसूरत है। विंग इस तरह से बोलता है। विंग की माँ बोलती है, हाँ हाँ खूबसूरत तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये तुम्हारी मेरी बहन का घर जो है ना। फेंगमियान बोलते हैं, लांचिरान, अरे सॉरी, फेंगमियान बोलते हैं, इतना उड़ो मत, हाँ ठीक है हमारा भी घर बहुत बड़ा है। विंग बोलता है, हाँ मम्मा हमारा भी घर बड़ा है, इसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आपकी बहन का घर है तो बड़ा होगा। हाँ जहाँ पर मैडम भी बोलती है, मैं तो जस्ट तारीफ़ कर रही थी। तो विंग और विंग के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं, हम मजाक कर रहे थे। जहाँ पर विंग की माँ उन दोनों को मारते हुए कहती है, बाप बेटे जैसे हो, चलो चलते हैं। विंग को तब भी वहाँ पर एक बाइक दिखती है जो अभी अभी क्रॉस की थी। विंग कहता है, अरे ये तो वही बाइक है ना।
विंग फिर से खुद को एक मारते हुए बोलता है, लगता है उसका वहम कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ रहा है। शायद ही ऐसी बाइक तो करोड़ों होती है और कोई भी इसे खरीद सकता है, तो फिर लांझान ही क्यों होगा। विंग इस तरह से सोचता है। विंग भी स्माइल करते हुए कहता है, लगता है इससे आज ही मिला और आज ही प्यार हो गया। प्यार तो बहुत पहले दिन का था, पर अब कुछ ज़्यादा ही। पहले तो इतने ख्याल भी नहीं आते थे और अब तो नींदें उड़ रखी है। विंग इस तरह से बोलता है। विंग और विंग के डैड और मॉम तीन घर के सामने डोरबेल बजा रहे थे। डोर ओपन होता है, घर का डोर ओपन होता है और सामने एक सर्वेंट खड़ी थी। वो बोलती है, आप। जब मैडम भी बोलती है, मुझे भूल गई, तो वो लेडी मैडम की तरफ देखती है थोड़ा सा झुककर और बोलती है, अरे आप आइए आइए। देन उसके बाद मैडम यू, फिंगमियान और विंग तीनों अंदर पहुंचते हैं। तो सर्वेंट थोड़ी सी चिल्लाकर बोलती है, अरे सुनिए, आपकी बहन आई है। जहाँ पर ये सुनने के बाद ऊपर से एक खूबसूरती लेडी दौड़ते हुए आती है और मैडम यू को हक कर देती है। मैडम यू स्माइल करती है और बोलती है, तो अभी भी नहीं सुधरी। जहाँ पर वो क्यूट सी कार्मिंग सी वॉइस आती है, हाँ और तू भी नहीं सुधरी, तू तो सुधरने वाली है नहीं। हाँ, बोल कर तो आना चाहिए था, मैं तेरे लिए पूरा घर सजा रखती। तो हमारी मैडम भी बोलती है, अरे यार अचानक से आना हुआ इसलिए, तो वैसे अच्छी दिख रही है। तो हमारी जो सेकंड लीड थी वो बोलती है, अच्छा अच्छी दिख रही हूँ, और तू भी तो बड़ी अच्छी दिख रही है, वैसे अचानक से क्यों। मैडम भी बोलती है, वो मेरे बेटे का अवार्ड फंक्शन था। तब वो लेडी बोलती है, मेरे भी बेटे का था। इस तरह से वो बोलती है और वो कहती है, तुम्हारे बेटे का, विंग का कहाँ है, आज भी विंग को लेकर नहीं आई ना। जहाँ पर मैडम भी बोलती है, नहीं तो लेकर आई हूँ ना विंग। जहाँ पर विंग अपने डैड के पीछे से निकलता है और बोलता है, हाँ माँ। जहाँ पर मैडम भी बोलती है, इनसे मिलो, ये है लैनी, मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर। इस तरह से मैडम भी बोलती है। ये सुनने के बाद विंग लैनी की तरफ देखता है और वो करते हुए कहता है, हेलो आंटी। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो बोलती है, अरे वाह, तुम तो बहुत हैंडसम हो, काश तुम मुझे बचपन में मिले होते, मैं तुमसे शादी कर लेती। इस तरह से लैनी बोलती है। ये सुनने के बाद मैडम यूँ लैनी की तरफ देखकर बोलती है, अरे तुम तो मेरे ही बेटे पे लाइन मार रही हो। लैनी बोलती है, मैं जस्ट मजाक कर रही थी, मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या। इस तरह से लैनी बोलती है। मैडम ये कहती है, अरे कर सकते हो। बट विंग, उसको तो शॉक ही लगा था ना ये सुनकर, बेचारे के तोते तोते उड़ गए थे। बट जब उसने सुना कि ये मजाक है, तब वो गहरी सी ब्रीथ छोड़ता है और हल्का सा स्माइल कर देता है। लैनी बोलती, अरे बेटा आओ आओ, बैठो यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने तुम्हें देखा है। हाँ, अभी मैं टीवी ही देख रही थी, अवार्ड फंक्शन। जहाँ पर विंग था वो बोलता है, अवार्ड फंक्शन की टीवी। जहाँ पर लैनी बोलती, हाँ अवार्ड फंक्शन की टीवी, अवार्ड की जो चैनल थी वो चालू थी। विंग बोलता है, वो बंद हो गई क्या। जहाँ पर लैनी बोलती है, नहीं नहीं चालू ही है ना। विंग बोलता है, तो कीजिए ना, आपने बंद क्यों कर दिया। विंग वांगची को देखना चाहता था इसलिए बोल रहा था। लैनी बोलती है, हाँ ज़रूर। देन ऐसा कर वो चालू कर देती है। विंग वहाँ पर आकर टीवी में देख रहा था कि वांगजी के ऊपर कैमरा क्यों नहीं लिया जा रहा है, वांगजी कहाँ है। यहाँ पर कैमरा इधर उधर ले रहे थे और विंग गुस्सा हो रहा था, अरे लांझान के ऊपर भी तो लोग कैमरा एक बार ले लो देख लूँ मैं, पर ये लोग तो इधर उधर के लोगों पे, हेड पे, सब पे, सेक्रेटरी पे भी लगा रहे हैं, बट लांझान पे नहीं। ये चीज़ विंग को गुस्सा दिला रही थी। क्यों क्यों क्यों, हाँ उसके सीनियर्स को भी बता रहे हैं, हेड यहाँ चाइना के हेड को भी बता रहे हैं, मंत्री को भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बता रहे हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी को भी बता रहे हैं, बॉडीगार्ड्स को बता रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोगों को बता रहे हैं, बिजनेसमैन को बता रहे हैं, पर लांझान को क्यों नहीं बता रहे। हाँ क्यों नहीं बता रहे। विंग गुस्से में देख रहा था टीवी को। हमारी मैडम ये और लैनी बातें करने लगती है। फिंगमियान वहाँ पे बैठे हुए थे। फिंगमियान बोलता है, विंग। जहाँ पर विंग था वो बोलता है, हाँ। जहाँ पर फिंगमियान बोलता है, तुम गुस्से में क्यों लग रहे हो। विंग बोलता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डैड, क्या हुआ बोलिए। यहाँ पर फिंगमियान थे वो बोलते हैं, बड़ा बोर हो रहा हूँ। फिर वो हमारी लैनी की तरफ देख कर बोलते हैं, वैसे आपके हस्बैंड कहाँ है। जहाँ पर तभी वॉइस आती है, इधर हूँ मैं। जहाँ पर डोर पर हमारे चिरन खड़े थे। चिरन अंदर आते हुए बोले थे। फिंगमियान बोलते हैं, अरे आप अभी आए। जहाँ पर चिरन बोलते हैं, अरे आप कब आए, मुझे तो ये देख के ही शौक लग रहा है, अगर आप कहते कि आप आने वाले हो तो मैं नहीं जाता। फिंगमियान बोलते हैं, नहीं अचानक से आना हुआ। जहाँ पर चिरन बोलते हैं, अचानक से, वो क्यों, अचानक से कैसे आना हुआ, कुछ तो बात है। जहाँ पर फिंगमियान बोलते हैं, अरे वो आज अवार्ड फंक्शन, एक बीमारी तो पता है ना,
जहाँ पर वो बोलते हैं हाँ बीमारी, हाँ हाँ बहुत खतरनाक बीमारी हुई थी पता है। फेंगमियान बोलते हैं हाँ, तो उसी को सॉल्व करने के लिए मेरा बेटा आया था। चिरान बोलते हैं सॉल्व करने के लिए? तुम्हारा बेटा तो डॉक्टर है ना, वो यहाँ पर आए और तुमने मिलाया नहीं? फेंगमियान बोलते हैं लेकर आया हूँ ना, वो रहा बैठा। चिरन विंग की तरफ देखते और बोलते ओह अरे वाह, तुम्हें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन में देखा था, तुम अवार्ड ले रहे थे ना, तुम्हारी वजह से तो ये हुआ है ना। विंग बोलता है हाँ हाँ अंकल। जहाँ पर चिरान थे वो बोलते तुम तो बहुत पॉपुलर हो गई चाइना में आकर ही, तुम्हें पता है तुम्हारे चर्चे बहुत हो रहे हैं। विंग बोलता है शायद तक वैसे भी होते थे अभी भी हो रहे हैं, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। चिरान बोलते तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? विंग बोलता है बहुत हो रही है ना अंकल। चिरान थे वो बोलते हैं होगी भी क्यों ना, तुमने जो चाइना को बचाया है, तुम तो यहाँ के किंग बन गए, हेड को हटाओ साहब, तुम्हें रख दो। विंग बोलता है अरे अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो। चिरान थे वो बोलते हैं अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। इस तरह से चिरान बोलता है। विंग कहता है लगता है बहुत मजाक की फैमिली है। विंग इस तरह से बोलता है। जहाँ पर हमारी मैडम भी थी वो बोलते हैं लैनी बेटा कहाँ है तुम्हारा। जहाँ पर लैनी थी हमारी लैनी थी वो बोलती है अरे वो तो अभी अभी आए हैं, अभी रूम में होगा, नहा धोकर आएगा खाना खाने के लिए। जहाँ पर हमारी मैडम भी थी वो बोलती हैं अभी अभी आया, कहाँ गया था? तो हमारी लैनी बोलती है वो अवार्ड फंक्शन के लिए गया था। जहाँ पर लैनी बोलती है इस तरह से, तो मैडम भी बोलती है अवार्ड फंक्शन के लिए? अरे हाँ मैं भूल कैसे गई, वो तो वहीं पे था ना। जहाँ पर लैनी बोलती है तुमने भी तो देखा था, वो तुम्हारे बेटे के पास ही में तो बैठा था। यह सुनने के बाद विंक उन सबकी तरफ देखता है और बोलता है बेटे के पास में बैठा हुआ था? हाँ वो चंपूसा इनका बेटा है? हद है यार, हद है सच में। बट चलो कोई ना, मेरी खाला का ही बेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सच में मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मोटू सा कितना खा रहा था वो भुक्कड़। इस तरह से विंग बोलता है। विंग लैनी की तरफ देखता है और बोलता है अरे हाँ आपके बेटे को मैंने देखा, वो थोड़ा सा मोटा, आई मीन अच्छा है तंदुरुस्त है, बहुत खिलाते हो आप उसे है ना। विंग इस तरह से बोलता है। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो बोलती है वैसे वो खाता बहुत कम है, वो थोड़ा रूडी टाइप है पता है। विंग बोलता है रूडी टाइप? जहाँ पर विंग की माँ लैनी बोलती है हाँ वो थोड़ा सा रूड टाइप है, हाँ हमारे साथ थोड़ा सा नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल, पर वो सबके साथ थोड़ा सा रूड टाइप है, वो ज़्यादा काम पे फोकस करता है और मैं हूँ कि उसे टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। लिटरली वो बहुत काम करता है बहुत ज़्यादा, और वो घर पर आता ही नहीं है। पर आज अवार्ड फंक्शन था और छुट्टी थी तो वो घर पर भी आ गए, अभी नहा धोकर आएगा। विंग बोलता है अच्छा। विंग इस तरह से बोलता है। विंग कहता है अच्छा वो डॉक्टर है क्या? हाँ वो डॉक्टर ही होगा, अवार्ड जो मिलने का था तो साथ में ही थे शायद तक। जहाँ पर लैनी बोलती है हाँ वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। विंग बोलता है बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर मैंने तो आज तक नाम भी नहीं सुना, शक्ल ही पहली बार देखी है। विंग इस तरह से बोलता है और विंग कहता है हाँ अच्छा बहुत बढ़िया होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर। विंग इस तरह से बोलता है। मैडम भी कहती है और चलो खाना सर्व करते हैं, तब तक तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा। लैनी बोलती है हाँ ठीक है। हमारी मैडम यू और लैनी दोनों किचन में जाती है और खाना सर्व करती है टेबल पे। विंग फेंगमियान और चिरन तीनों बैठ जाते हैं। फेंगमियान और चिरन दोनों तीनों के तीनों है ना किचन साइड, वहाँ पे एक रूम टाइप है हाथ धोने का, वहाँ पर जाते हैं, हाथ धोकर आते हैं, फिर टेबल पे बैठते हैं खाने के लिए। विंग बहुत केयरफुली रहता है और साथ ही में अपनी केयर करता है और अपनी फैमिली की भी। लैनी और मैडम ये दोनों खाना सर्व करती हैं और सारे लोग थे तो हमारी मैडम भी बोलती है अरे जाओ उसे बुला लाओ ना। तभी एक वॉइस आती है कौन आया है माँ, कोई मेहमान आया है क्या? जहाँ पर हमारे लैनी थी मैडम भी थे वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर थे, और कोई नहीं, हमारा लांजान ही उतर रहा था। लांजान नीचे आकर जो कि देख रहा था, पर उसे विंग का फेस नहीं दिखा, उसे फेंगमियान का फेस दिखा और मैडम का। वो बोलता है आंटी अंकल आप। वांग जी सर से बोलता है। वांग जी की वॉइस सुन विंग थोड़ा कंफ्यूज था और विंग बोलता है ये वॉइस। विंग सुन रहा था और विंग को बड़ी जानी पहचानी वॉइस लगती है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो विंग ने यही वॉइस सुनकर आया है और विंग को इस वॉइस से
उसकी शक्ल, उसकी दिल, रूह, हर कलेजे से फेफड़े से प्यार है। कैसे ही विंग भूल सकता है। विंग अपनी नज़रों को पीछे करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने अभी तक देखा नहीं था। वांग जी दौड़ कर जाता है और मैडम म्यू को हक कर लेता है। विंग वांग जी का फेस नहीं देख पाता है क्योंकि वांग जी स्पीड में दौड़ कर मैडम म्यू को हक कर लेता है। विंग था वो बोलता है ये कौन है। मैडम म्यू बोलती है अरे बच्चा। देन मैडम म्यू हंसती है थोड़ा सा और वांग जी की पीठ पे थोड़ा सा सहलाती है और बोलती है कैसे हो। वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी इस तरह से बोलता है और मैडम म्यू से दूर होता है। जैसे ही वो दूर होकर टर्न होता है, विंग जब उसका फेस देखता है, विंग बस शॉक था। शॉकली वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी था वो बोलता है अंकल। जहाँ पर फेंगपियान थे वो वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा कैसे हो। जहाँ पर वांग जी था वो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी इस तरह से बोल कर जैसे ही विंग की तरफ देखता है वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है। विंग। वांग जी शॉक था और वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था, अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। ये वही पर्सन है ना, डॉक्टर विंग, डॉक्टर वे, जो उसके साथ अभी मिशन पर थे। क्या ये वही है जिसके साथ अभी उन्होंने अवार्ड लिया है। ये तो लंदन जाने के थे ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं और ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं। वांग जी शॉक था। वांग जी कहता है क्या ये मेरा वहम है, क्या मैं उन्हें इमेजिन कर रहा हूँ। शायद तक, क्योंकि घर में होते तो मेरे मॉम डैड मुझे ज़रूर बताते। वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था और विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। मैडम म्यू, फेंग म्यान और लांची रान और लानी, ये चारों के चारों वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। दोनों एक दूसरे को कब से घूरे जा रहे थे। लानी भी कुछ नहीं बोलती और मैडम भी। मैडम म्यू हल्का सा लानी को पुश करती है और बोलती देखो देखो हम दोनों के बच्चे कैसे घूरे जा रहे हैं एक दूसरे को। लगता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लानी बोलती लव एट फर्स्ट साइट, हाँ होना भी था। मेरा लांजा तो खूबसूरत है तुम्हारा बेटा तो भाई साहब हीरा है, हीरा। देखो तो सही कितना हैंडसम है। वांग जी को प्यार क्यों नहीं होगा। या पर मैडम ये बोलती है कि तुम्हारा बेटा हीरा है, मेरे बेटा तो कमी है, तुम्हारा बेटा देखो कितना हैंडसम है। विंग को तो प्यार होना ही था। इस तरह से मैडम ये बोलते हैं। मैडम ये और लैनी फुसफुसा रही थी। लैनी बोलते हैं वैसे ये दोनों कब से घुरे जा रहे हैं, क्या इन दोनों का घूरना बंद करवाए, खाना ठंडा हो जाएगा। मैडम भी बोलती है हाँ सही कहा। विंग। ऐसा सुनते ही विंग तुरंत ही अपनी माँ की तरफ देखता है और वांग जी का भी आई कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ माँ बोलो क्या क्या बोला आपने। जहाँ पर मैडम भी थी वो बोलती है अरे खाना खाना खाना। विंग बोलता है खाना क्या। मैडम भी बोलती है खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। जहाँ पर विंग था वो बोलता है खाना ठंडा हो जाएगा। मैडम भी बोलती है तुम इतना लांसान को घुरोगे तो खाना ठंडा ही हो जाएगा ना। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है, विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और विंग खाने की तरफ देखता है। विंग दांत दिखाता है और बोलता है अच्छा अच्छा ऐसे बोलिए ना। फिर विंग तुरंत ही अपनी माँ की तरफ देखता है और बोलता है मैं अनजान को घुर रहा था। विंग इस तरह से बोलता है तो हमारे वांग जी थे वो तो पूरा टमाटर की तरह लाल ही था। मैडम भी बोलती आई मीन देख रहे थे ना, वही बोल रही थी। विंग बोलता है हाँ हाँ देख रहा था। वो पहली बार आई मीन दूसरी बार मिल रहे हैं वांग जी से, आई मीन लांजान से। जहाँ पर हमारी मैडम भी थी वो विंग की तरफ देखती है। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और खाने की तरफ दिखता है और चुपचाप खाना खाने लगता है अपना सर नीचे घुसाकर। वांग जी से मैं वही कर रहा था। वांग जी शर्मा रहा था और विंग शर्मा नहीं रहा था, पर विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये इनका बेटा है। तो जिसको उसने बोला था मोटू वो कौन था, क्या वो इनका बेटा नहीं था। विंग ये सोचते ही हंसते हुए बोलता है तो क्या ये इनका बेटा है। विंग इस तरह से हंसते हुए बोलता है तो सारे लोग खा रहे थे वो सब विंग की तरफ देखते हैं और वांग जी खुद भी देखता है। लैनी, लंचिरान, मैडम म्यू, फेंग म्यान और वांग जी, ये पांचों लोग विंग को देखते हैं। विंग मैडम की तरफ देखकर पूछा था। मैडम भी बोलती है हाँ तो तुम कब से किसकी बात कर रहे थे। विंग था वो मैडम की तरफ देखता है और बोलता है वो मोटू सा खा रहा था ना भुक्खड़ कहीं का और सब पे चिल्ला रहा था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। मुझे तो लगा था वो होगा पर मुझे नहीं पता था कि ये है। विंग ऐसा बोलकर लांजान की तरफ देखता है और कहता है ये हॉट चिली होगा, मुझे पता ही नहीं था। विंग इस तरह से बोलता है और वांग जी के मुंह से खाना बाहर निकल जाता है और सारे लोग विंग की तरफ देख रहे थे। विंग खुलेआम फ्लर्ट करा था वो भी वांग जी से। वांग जी था वो खाने को बाहर निकाल देता है। मैडम म्यू
वांग जी को पानी देती है और बोलती है बेटा तुम ठीक हो। फिर वो विंग की तरफ देखती है और आईज में बोलती है विंग ना, पर विंग था वो चुप हो जाता है। विंग ने क्या बोल दिया। विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और मन में सोचता है शिट, मैंने तो हर चीज़ों को उसके मॉम डैड के सामने ही बोल दिया, पर क्या फ़ायदा, ये तो मेरे होने वाले ससुर और सास है ना, तो क्या ही दिक्कत है, इनका तो सब कुछ पता होगा। विंग इस तरह से बोलता है और विंग खाना खाने लगता है। विंग कहता है ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बात है, मेरी आंटी मेरे अंकल का बेटा है, साथ ही में मेरे होने वाले ससुर सास और मेरी वाइफ ही, ये कितना मज़ा आएगा, उफ, कितना मज़ा आएगा कितना मज़ा आएगा। विंग ये सब कुछ सोच रहा था। विंग स्माइल किया जा रहा था, खाना खाया जा रहा था, स्माइल किया जा रहा था, खाना खाया जा रहा था। विंग मैम बोलते हैं विंग जरा धीमे खाओ और इतना क्यों स्माइल कर रहे हो। धीरे से वो फुसफुसाते हुए विंग को कहते हैं, विंग था वो बोलता है डैड आपको मैं बाद में बताऊंगा ठीक है। विंग इस तरह से बोलता है। विंग के डर थे वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग खाना ख़त्म कर लेता है और सारे लोग भी खाना ख़त्म कर लेते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद सारे टेबल और वो सारी चीज़ें सर्वेंट उठा लेते हैं। मैडम और हमारी लैनी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर हमारा वांगजी था बोलता है मैं ऊपर रूम में जा रहा हूँ। वांगजी इस तरह से बोलकर चला जाता है। विंग था वो वांगजी को जाते हुए दिखता है। विंग को मज़ा नहीं आया। विंग तो सोच रहा था कि वांगजी वो सब लोग काउच पे बैठे होंगे हॉल में, बातें करेंगे, शातें करेंगे, मूवी देखेंगे साथ में, इस तरह का कुछ सीन होगा, पर वांगजी तो रूम में चला गया। ये देख कर विंग का मुँह बन गया। विंग ने मुँह बनाते हुए कहा आंटी अंकल मैंने सोचा था कि मैं इतने सालों बाद आपसे मिला हूँ तो क्यों ना हम एक साथ मूवी देखें, फैमिली मूवी। इस तरह से विंग बोलता है। जहाँ पर उसके मॉम डैड और साथ ही में उसके अंकल आंटी विंग की तरफ देखते हैं। विंग बोलता है कि साथ ही में एक मूवी देखें, बहुत अच्छी प्यारी, मेरे फ़ोन में एक मूवी है, मतलब मैंने देखी नहीं है हालांकि, बट उसे देखते हैं। विंग इस तरह से बोलता है। तो उसके मॉम डैड तो राज़ी हो गए थे, साथ ही में अंकल आंटी भी राज़ी हो जाते हैं। विंग बोलता है पर लानसान, विंग इस तरह से बोलता है। तो विंग के डैड और मॉम विंग की तरफ देखते हैं। लानी बोलते हैं क्या लानसान भी, पर लानसान नहीं देखता है विंग। विंग बोलता है क्या प्लीज़ फैमिली साथ में हो तो मज़ा आता है ना, वो अकेला रूम में और हम यहाँ पर मूवी, समझ रहे आप। लानी थी वो कुछ समझ रही थी। लानी मैडम को इशारा करती है। मैडम भी बोलती है देखा मैंने कहा था ना। यहाँ पर लानी बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है। लानी कहती है हाँ मैं उसे बुला लाती हूँ। विंग कहता है मैं तब तक माहौल बनाता हूँ। फेंगमियान और चिरन दोनों भी कहते हैं हाँ हम भी। उसके बाद वो तीनों के तीनों माहौल बनाते हैं अच्छा खासा। लाइट ऑफ कर देता है, टीवी को ऑन करता है, विंग कनेक्ट करता है, बस स्टॉप करके रखता है कि वांग जी आए तब वो ऑन करेगा। उसने खुद ये मूवी नहीं देखी है, उसे तो उसकी भाई उसके फ्रेंड ने ये मूवी दी थी और विंग को नहीं पता कि ये किस तरह की मूवी है। बट विंग बस जस्ट अपने प्लान को सक्सेस दिया था। उसे वांग जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मूवी का बहाना दिया था, पर उसे पता नहीं था कि मूवी किस तरह की है। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी आ चुका था। वांग जी को मनाते हुए हमारी लानी ने कहा था। लानी की बात मानकर वांग जी भी आ गया था। वांग जी सब लोग बैठे हुए थे। विंग वांग जी से दूर था और यह देख के विंग को फिर से गुस्सा आ रहा था। हद है, एक तो इसके लिए मूवी लगाई है और ये इतना दूर बैठा है, मुझे इसी के पास में बैठना है। विंग सोच रहा था क्या प्लान बनाऊँ क्या प्लान बनाऊँ। विंग इस तरह से बोलता है और विंग मूवी को ऑन कर देता है। मूवी को ऑन करने के बाद वो साइड पर रख देता है और बोलता है कुछ काटा। विंग इस तरह से बोलकर खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल आप साइड हट जाइए ना प्लीज़, मुझे कुछ काट रहा है वहाँ पे, आप बैठ जाएंगे, मुझे यहाँ बैठने देंगे प्लीज़। जहाँ पर हमारे जो चिरन थे वो बोलते हैं हाँ ठीक है विंग। विंग जो कि वांग जी के पास में बैठ जाता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी ये सारी चीज़ें समझ तो पा रहा था पर कुछ भी नहीं बोल रहा था और विंग था वो सारी फैमिली के सामने ही फ्लर्ट कर रहा था और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी समझ रहे थे। विंग बोलता है मूवी पे फोकस कीजिए, मूवी पे। इस तरह से विंग बोलता है। सब लोग मूवी की तरफ देखते हैं। मूवी स्टार्ट हो रही थी। अब सीन कट करके मूवी के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पर मूवी की बीच का सीन दिखाया जाता है। अभी तक मूवी सबको बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, और हाँ थी भी अच्छी। विंग भी देख रहा था, इंजॉय कर रहा था, और वांग जी भी देख रहा था। इंटरेस्ट सबको घुसा था, मतलब 6 के 6 पर्सनों को घुस गया था इंटरेस्ट। वो सब के साथ इंटरेस्ट के साथ वो सीन देख रहे थे। तभी वो हीरोइन आती है हीरो की बाहों में और अचानक से उसे किस करना स्टार्ट करती है। ये सीन देखकर विंग तो बस देख रहा था, विंग के लिए जस्ट नॉर्मल है, पर
पर हमारे ये अच्छा ये 5 पर्सन के लिए नॉर्मल नहीं था। विंग कहता है ओह वाह क्या बात है, क्या किसिंग है, क्या किसिंग है। फेंगमियान भी बोलते हैं बिल्कुल सही कहा विंग, क्या किस कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। विंग बोलता है देखा डैड, इसे बोलते हैं किस करने का तरीका, आप भी मम्मा को इस तरह से किस कीजिएगा। बड़ा मस्त सीन है। अब इसे बेड पे ले जाएगा ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। विंग इस तरह से बोलता है। फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मुझे भी। विंग और फेंगमियान ये बातें कर रहे थे और 4 पर्सन विंग और फेंगमियान की तरफ देख रहे थे। खुद वांग जी तक देख रहा था विंग की तरफ। सीरियसली ये क्या सीन है, और साथ ही में ये क्या सीन है, और विंग कैसा देख रहा है। तभी अचानक से उसे बेड पर ले जाया जाता है और वो सीन हो रहा था, मतलब लिटरली पूरा खुल के तो नहीं बताया गया था पर बताया ज़रूर गया था। और जैसे विंग ध्यान देता है कि यहाँ पर और भी मेंबर्स हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये ध्यान देते ही विंग रिमोट को ढूंढा था कि कहाँ है, बंद करे इसको। तुरंत रिमोट को लेते हुए बंद करता है और सारी फैमिली मेम्बर्स की तरफ देखता है। मैडम म्यू, चिरन तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैडम म्यू शर्माई हुई थी, वांग जी खुद भी अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए था और मैडम म्यू गुस्सा थी। और हमारे फेंगमियान थे वो विंग की तरफ देखकर बोलते कि बंद क्यों किया। विंग बोलता है अपने आसपास देखो डैड, हम दोनों अकेले नहीं हैं। फेंगमियान आसपास देखते हैं और बोलते हैं शिट, फंस गया। फेंगमियान इस तरह से बोलता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता था मूवी में इस तरह का कुछ सीन है तो मैं रखता ही नहीं। अंकल आंटी हैं, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। विंग इस तरह से बोलता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है जो लाल टमाटर ऑलरेडी हो चुका है। वांग जी था वो वहीं पे बैठा हुआ था और अपनी आंखें ब्लिंक किए जा रहा था। हमारी चिरन बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, वैसे लंदन में है तो नॉर्मल है, बट हाँ अगली बार से ध्यान रखना कि इस तरह की मूवी फैमिली के सामने ना ओपन कर दो। चिरन इस तरह से बोलते हैं और विंग कहता है हाँ 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 ज़रूर ज़रूर, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसा कुछ है, मतलब मुझे सच में नहीं पता था। अभी तक तो ये इंटरेस्टिंग लग रही थी, अचानक से रोमांस कहाँ से आ गया, लगने से तो एक्शन ही थी। विंग इस तरह से बोलकर खुद को ही कोसे जा रहा था। वो बोलता है उसको कमीनी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। विंग इस तरह से बोलता है और विंग के मॉम डैड वो वहीं पे थे, सब लोग वहीं पे थे। जहाँ पर लैनी बोलती है लगता है अब सोने जाना चाहिए, गुड नाइट गुड नाइट। जहाँ पर हमारी मैडम भी बोलती है तुमने रूम का बंदोबस्त करवा दिया है ना। जहाँ पर हमारी लैनी थी वो इस तरह बोलती है कि हाँ तुम्हारा जो रूम था वहीं पे तुम जा सकते हो, और विंग तुम तो अपने मॉम डैड के साथ सोते नहीं होंगे, तुम एक काम करो ना। जहाँ पर विंग था वो सुन रहा था। लैनी बोलती है क्यों ना, जहाँ पर मैडम इशारा करती है कि नहीं 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 इसे लमजान के साथ रखो, बड़ा मजा आएगा। वैसे भी अभी ये किसिंग का सीन है तो समझ रही हो। मैडम इस तरह से बोलती है, लैनी को समझ आती है। लैनी वैसे ही शर्मा रही थी पर फिर भी वो हमारी विंग की तरफ देखती है और बोलती है लांजान के साथ सो जाओ। ये सुनने के बाद विंग लैनी की तरफ देखता है, फिर लांजान की तरफ। लांजान शौक ले अपनी माँ की तरफ देखता है, क्या मेरे साथ। जहाँ पर विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है और विंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ नेक्स्ट पूछ आंटी। इस तरह से विंग बोलता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। लैनी चिरन बोलता है चलो हम सोने के लिए चलते हैं। ऐसा बोल वो दोनों निकल जाते हैं। मैडम और फेंगमियान भी निकल जाता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है तो चलो लांजान सोने के लिए चलते हैं। वांग जी था वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी आगे आगे चलने लगता है और विंग उसके पीछे पीछे। वांग जी रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है तुम्हारा मुँह क्यों उतर गया। देखो लांजान मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रूम में रहने के बाद कुछ कर लूँगा, समझ आ रही तुमको। ईसा से विंग बोलता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। विंग रूम के अंदर आता है और जैसे ही वो रूम के अंदर आता है वांग जी कहता है कि वो रहा बैठ, तुम जा सकते हो। विंग बोलता है तुम सोने नहीं चलोगे। वांग जी बोलता है डोर बंद कर लो। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग कहता है और डोर मत बंद करो, तुम्हें शायद डर लग रहा होगा। वांग जी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी सीरियसली बहुत रूड वे में बोल रहा था। ये देखने के बाद विंग को बड़ा अजीब लगता है, ये इतना रूड क्यों बोल रहा है। वांग जी अपने डोर को क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद धीरे धीरे विंग के करीब आने लगता है। विंग तो वहीं पे खड़ा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी के दिमाग में खुराफाती आइडिया सूझ रहा था। इसने बोला ये बहुत शरीफ है, साथ ही में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वांग जी कुछ सोचते हुए विंग के क्लोज चला जाता है, एकदम क्लोज। ये देख के विंग एक सेकंड के लिए शॉक तो ज़रूर हुआ था,
पर उसके दांत निकल आते हैं। वो वांग जी की कमर को पकड़ कर अपने क्लोज कर लेता है और डायरेक्टली बेड पर पुश कर देता है, जिसके कारण वो खुद तो गिरता गिरता है, वांग जी को भी गिराता है। वो वांग जी के ऊपर गिरा था और स्टिल वो वांग जी के बहुत क्लोज था। वांग जी और विंग बहुत क्लोज थे। वांग जी तो एक सेकंड के लिए शॉक्ड ही रह गया था, ये क्या हो गया। उसने उसने तो सिर्फ सोचा था कि वो बस विंग को डराएगा, बट ये क्या था, वो खुद ही गिर गया और विंग उसके ऊपर है। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग बोलता है, बेबी तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे थे, बताओगे क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी का पूरा फेस, कान डीप रेड हो गया था। वो ब्लश करते हुए बोलता है, मेरे ऊपर से हटो। विंग था वो कहता है, क्यों, जब तुम मेरे क्लोज आ रहे थे तो मैं तुम्हारे क्लोज क्यों नहीं आ सकता, बताओ। विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी की सांसें अटक चुकी थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि विंग तक को सुनाई दे रही थी। विंग बोलता है, अच्छा इतना दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है बेबी तुम्हारा, बताओ हर चिले, इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। ये दिल नॉर्मल नहीं है। जब कोई ऐसा पर्सन क्लोज आता है आपके जिससे आप, वांग जी बोलता है, चुप करो। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग हंसते हुए बोलता है, बोलो ना, बोलो बोलो। वैसे जब जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे। विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर शॉकली पूछता है, मैं छोटा था, तुमने मुझे कब देखा है। तब पर विंग बोलता है, लगभग 4 साल हुए होंगे उस बात को, मैंने जब तुम्हें देखा था एक सड़क पे जहाँ पर तुम जा रहे थे और तुम बहुत खूबसूरत थे। तुम्हारे वो वाइट बाल तुम्हारे ऊपर जच रहे थे और तुमने काजल लगाई थी भर भर कर, बिल्कुल बेबी की तरह। मन तो किया था तुम्हारे लिप्स को डीपली किस करना स्टार्ट करूं, वहीं पे बीच सड़क पे उस बरसात के मौसम में ठंडी ठंडी पवन के साथ सब लोगों के सामने डीपली किस। विंग इस तरह से बोलता है और वांग जी तो शौक ले विंग की तरफ देख रहा था। व्हाट, डीपली क्या किस। विंग वांग जी के मुंह पे वांग जी के बारे में बोले जा रहा था और वो भी पहला सीन। वांग जी बोलता है, तो तुमने मुझे कहाँ देखा था 4 साल पहले सड़क पे। विंग बोलता है, मैंने 4 साल पहले तुम्हें सड़क पे देखा था जब हम यहाँ से जा रहे थे। तो पता है मैं यहाँ पर आया था लगभग से एक पिकनिक टाइप पे मैं आया था और तब मैंने तुम्हें देखा था बस से, जब तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे। और जिस तरह से मैंने तुमको बोला मुझे सच में मन कर गया था तुम्हें किस कर लो, पकड़ के सड़क के बीच में तुम्हें किस करूँ, क्योंकि तुम्हारे लिप्स, तुम्हारा लुक्स, तुम्हारी स्टाइल, OMG, मुझे तो तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। विंग वहीं पे अपना लव कन्फेस करता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देख रहा था, ये क्या बोल रहा है विंग। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा चुका था। विंग ने उसे लव कन्फेस किया है। विंग उससे 4 साल पहले से प्यार करता है। ये सुन के बाद वांग जी और ज़्यादा शर्माने लगता है विंग उससे प्यार करता है, बट अब वो मिला है। वांग जी को देखने के बाद विंग ने अपना लव कन्फेस किया है। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी शर्मा रहा था, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। और वांग जी ने भी जब विंग को पहली बार देखा था तब उससे भी बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ था, उससे बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुआ था। और जब उसने विंग को देखा तो उसने ये सोचा था कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, और अगर नहीं है तो क्या इसे भीड़ में इंटरेस्ट है, क्या मैं इसका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। वांग जी ने इतना कुछ तो सोचा ही था, क्योंकि वांग जी की नज़रें विंग से हट ही नहीं रही थी। विंग था ही इतना हैंडसम। वांग जी और विंग बहुत क्लोज थे और वांग जी शर्माए जा रहा था ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद भी। और विंग ने लव कन्फेस किया उसके बाद भी, मतलब उससे सोचने के बाद भी वांग जी हर तरह से शर्मा रहा था। और विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। जब विंग रियलाइज़ करता है कि वांग जी शर्मा रहा है, वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो लांचान। विंग वांग जी की तरफ देख कर पूछता है। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है और वांग जी कहता है, देखो
एक एक दिन के अंदर किसी को प्यार नहीं होता, ठीक है। हम दोनों सुबह ही, आई मीन सुबह नहीं, मतलब हाँ सुबह ही मिले हैं, बट एक दिन के अंदर प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है और विंग वांग जी को और ज़्यादा नीचे पुश करते हुए बोलता है, अच्छा पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारी चिक्स कुछ और बता रहे हो और तुम्हारी जो टंग है वो कुछ और बता रही है। तुम्हारी आंखें कुछ और, तुम्हारी टंग कुछ और, तुम्हारे चिक्स, तुम्हारे लुक्स कुछ और बता रहे हैं लांचा। झूठ कितना बोलते हो तुम, लिटरली इतने खूबसूरत हो गए तो झूठ तो मुँह से निकलेगा ही। वांगी था वो विंग की तरफ दिखता है, बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता, हम लंच झूठ नहीं बोलते। विंग था वो बोलता है पर तुम हकला रहे हो। वांगजी था वो चुप हो जाता है। विंग बोलता है एक और रूल है, क्या शायद तो झूठ बोलते हुए हकलाते हो। हाँ ऐसे तो इतना हकला रहे हो, अगर झूठ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते तो शायद मैं मान लेता, हकला कर बोल रहे हो तो नहीं मान पाऊंगा। फिर से कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि तो मुझे पसंद नहीं करते। विंग इसे से बोलता है। वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। वांगजी बोलता है मैंने 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 बोला ना, मैं तो तुमको पसंद नहीं करता। वांगजी फिर से हकला के बोलता है। विंग हंसते हुए बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ बोला मैंने, हकला कर नहीं। अगर सच में तुम सच बोल रहे हो तो हकलाए बिना बोलो। अच्छा तुम मुझे पसंद करते हो। वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। वांगजी ना में सर हिला था। विंग था वो बोलता है तो नहीं पसंद करते तुम, तो बोलो तुम मुझे नहीं पसंद करते। थोड़ा सा क्लियरली बोला, ठीक है। वांगजी था वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है। विंग हंसते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, मैंने तो सोचा था मैं तुमसे शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीऊँगा, तुम मेरे दिल में रहोगे, मेरी वाइफ बनकर, मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम मेरे आने का वेट करोगे। आई मीन तुम भी, हाँ मानता हूँ तुम भी एक डॉक्टर हो, तुम भी करोगे और मैं भी, हम दोनों साथ में काम करेंगे, हर चीज़ साथ में करेंगे, रोमांस भी, इंटीमेट भी। वांगजी था वो डीप रेड और होता जा रहा था। विंग पढ़ पढ़ कहते हुए अपनी पूरी लाइफ बता रहा था कि वो वांगजी के साथ बूढ़े तक रहेगा और वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो एक दूसरे का सहारा बनकर हाथों में हाथ डालकर चलेंगे। जब लकड़ियाँ टूट जाएगी, पैर भी टूट जाएंगे तो फिर एक साथ ही मरेंगे। जैसे मेरी सांस खत्म हुई तो तुम्हारी नहीं, तुम जीना, और तुम्हारी सांस खत्म हुई तो मेरी सांस वैसे भी खत्म हो जाएगी। विंग इस तरह से बोलता है। विंग ने पूरी लाइफ के बारे में बता दिया था वांगजी को कि वो वांगजी के साथ अपनी लाइफ जीना चाहता है और उसने सब कुछ सोच लिया है। पूरे आधे दिन के अंदर उसने वांगजी के साथ बहुत कुछ इमेजिन कर लिया था जो एक शख्स इमेजिन कर भी नहीं सकता है। वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और अपनी आंखें ब्लिंक करता है। विंग बोलता है तो शायद ये सारा सपना मेरा टूट जाएगा, जो मैंने इमेजिन किया है ये सच नहीं हो पाएगा। बताओ मेरा 4 साल का प्यार जो आज मुझे मिला है, क्या वो मुझे नहीं मिल सकता? क्या वो वन साइड लव था? विंग इस तरह से बोलता है। वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी के तरफ देख रहा था। विंग बोलता है क्या मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे तुम्हें देखकर वो प्यार जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए था? मैंने कोशिश की थी, 4 साल कोशिश की थी, पर भुला नहीं पाया और भुला नहीं सकता। शायद तक मरने तक मैं नहीं भुला सकता, और अगर शायद मैंने किसी और से शादी की तो वो विंग इतना बोलते ही विंग के मुंह पे हाथ रख दिया गया था। वांगजी ने विंग के मुंह पे हाथ रख दिया था। विंग था वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी मुंह बंद कर लेता है। वांगजी ने जब ये सुना कि विंग कह रहा है कि वो किसी और से शादी करेगा, वांगजी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वांगजी को आधे दिन के अंदर ही विंग से इतना ज़्यादा अटैच हो चुका था वांगजी कि वांगजी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि अब विंग किसी और की बात उसके मुंह से निकाले। ये वांगजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अभी सही ऐसा हाल है तो सोच सकते हो कि कितनी पॉजिटिवनेस जो हमारे वांगजी के अंदर होगी। वांगजी विंग की तरफ दिखता है और बोलता है
तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होगी। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग अपने दांत दिखा कर बोलता है, तो किसके साथ होगी मेरी शादी? किसी और के साथ नहीं होगी तो क्या तुम करोगे? अगर तुम हाँ बोलती हो तो अभी क्या भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मांगो वो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी बोलते हैं, देखो पहली बात है कि तुम्हें मुझे पटाना पड़ेगा, मुझे पसंद करना पड़ेगा, और ऐसे ही किसी से प्यार नहीं हो जाता है। विंग था वो बोलता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे लानचान? वांग जी था वो बोलता है, सोचना पड़ेगा। विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की ऐसी अदा विंग को बहुत घायल कर रही थी। विंग धीरे से वांग जी के क्लोज जाते हुए कहता है, वैसे 4 साल बाद मिला हूँ, क्या तुम मुझे किसी भी नहीं दे सकते? प्लीज़ प्लीज़, वन किस, एक एक किस, बस एक किस। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है, क्योंकि विंग 4 साल वेट किया था और विंग की आंखों में दिख रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, सच में उसने 4 साल वेट किया है। और वांग जी विंग का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। और वैसे भी किस तो नॉर्मल है ना, और वो भी एक किस तो वो पैक करके छोड़ देगा। तो वांग जी एग्री कर जाता है। जैसे ही वांग जी एग्री करता है, विंग उसके लिप्स को बाइट करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी था वो विंग की किस में मेल्ट हो चुका था, खो चुका था, कह सकते हैं। वो विंग के पूरे किस में खो चुका था। विंग उसके शर्ट के बटन को भी ओपन कर देता है, धीरे से उसकी नेक पे बाइट करता है, लिक करता है, सक करता है, उसके चेस्ट पर आता है, वहाँ पे भी लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। वांग जी था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग था वो उसके चेस्ट पे बहुत सारे लव बाइट बनाता है, उसके बेली बटन पे भी लव बाइट बनाता है, हर जगह वो लव बाइट बना रहा था और वो बहुत हैप्पी था वांग जी को पाकर। उसने 4 साल जो वेट किया है वो कैसे ही वांग जी से दूर हो सकता है, और इतने पुराने साल का प्यार वो नहीं भूल सकता है। वांग जी उसका फर्स्ट प्यार था और लास्ट प्यार भी होगा। विंग उससे पूरी लाइफ टाइम तक चाहता है, इसीलिए विंग अभी ये सब कुछ कर रहा था। विंग को खुद भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो तो बस लांचन को पाकर ही खुश हो गया था। जब उसने सुना कि लांचन सोचेगा उसने शादी करने के बारे में, विंग उसी चीज़ को सोचकर ही खुश हो गया था। विंग इतना खुश हो गया था कि खुशी खुशी में उसने जो किया उसे खुद भी पता नहीं चला। उसने वांग जी की पूरे चेस्ट पर लव बाइट बना दिया, वांग जी की पैंट को भी उतारा और अपने बनी को रब भी किया। वो भूल तो गया था बट उसे सब कुछ पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, और अभी वो हार्ड हो चुका था। और वांग जी ने भले ही एक किस की बात की थी बट लिटरली वो भी जानता है कहीं ना कहीं कि विंग क्या चाहता है। विंग 4 साल का बदला एक दिन मिलेगा, शायद वो एक दिन में ना ले पाए तो उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है वांग जी को पाने की। विंग अपने बनी को एंटर करता है, वांग जी मोहन करता है विंग के नाम से। जैसे ही विंग ये सुनता है शॉक्ड हो रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मिलने पे विंग वांग जी के मुंह से सुनकर ही विंग शॉक था। सेकंड के लिए तो वो शॉक्ड ही रह गया था। ये क्या हो गया? विंग, वांग जी के मुंह से विंग निकल रहा है। लिटरली इतना वांग जी विंग से पसंद करने लगा है कि वो अब उसे विंग को ये चीज़ महसूस होते ही विंग स्माइल करना स्टार्ट करता है। बहुत तेज़ी से वो स्माइल करते हुए ऐसी जीत को वो पा चुका था जो इसका वो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। उसे इतनी खुशी हो रही थी। वो लिटरली वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी भी इस प्यार को कहीं ना कहीं डिज़र्व कर रहा था। वांग जी मोहन पे मोहन किया जा रहा था। विंग, जहाँ पर विंग था वो इंटीमेट हो रहा था। सीन कट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे वांग जी की आँख खुलती है जब वो पाता है कि उसकी कमर की अच्छी सी बैंड बजी पड़ी है। और जब उसे रात की बात याद आती है वह शर्म से पानी पानी हो जाता है, साइड से मेडिसिन निकाल कर खुद से खाता है और बाथरूम में चला जाता है। विंग पे ध्यान ही नहीं देता है। बाहर आने के बाद जब वो विंग की तरफ देखता है तो वो विंग को इतना अच्छे से सोते हुए और इतने खूबसूरत हैंडसम से
पर्सन को देखते हुए वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी को मन कर रहा था वो जाकर विंग को टेडी बेयर की तरह हक कर ले और विंग के पूरे फेस पे किस करना स्टार्ट करे। विंग बहुत हैंडसम लग रहा था सोते हुए। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है, धीरे से उसके पास जाता है, पर अचानक से विंग उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उससे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। जब ये चीज़ वांग जी फील करता है, वांग जी शॉक था। वांग जी कहता है तुम सोए नहीं थे? विंग बोलता है शावर की वॉइस सुनकर ही आँख खुल गई थी, पर मैं देखना चाहता था कि उठने के बाद तुम क्या करते हो। तो जैसे ही तुम हिले थे तभी उठ गया था। सावर की वॉइस सुनी, वेट कर रहा था कि कब तुम बाहर आओगे, कब तुम मुझे देखोगे और क्या सोचोगे, क्या बोलोगे। तो तुमने कुछ बोला नहीं, मेरे पास आ रहे थे, वो भी स्माइल करते हुए। क्या ख्याल है तुम्हारा? वैसे मेरा कुछ मन कर रहा है, विंग इस तरह से बोलता है और वांग जी की तरफ देखकर बोलता है लगता है तुम्हें रात को बहुत इंजॉय किया बेबी। वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी शर्म से पानी पानी होते हुए बोलता है शेमलेस, दूर हटो। मॉम डैड। विंग बोलता है मॉम डैड को मारो गोली। विंग इस तरह से बोलकर वहाँ पे भी 2-3 राउंड कंप्लीट ही करता है वांग जी के साथ। वांग जी मौन पे मौन खेल रहा था, विंग प्लीज़ विंग, पर विंग रुकने वाला नहीं था। वांग जी था वो तेज़ी से गहरी गहरी सांसें लेते हुए मौन करते हुए कहता है विंग विंग। जहाँ पर विंग था वो सुन रहा था। जैसे ही विंग रिलीज़ करता है, वांग जी नीचे गिरते हुए बोलता है विंग। जहाँ पर विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग बोलता है माफ़ करना लांजान। वांग जी था वो विंग की तरफ दिखता है। वांग जी विंग को मारते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो, कल ही मिले और आज तक तो तुमने मेरी पूरी बॉडी की बैंड बजा दी है। वांग जी था इस तरह से बोलता है तो विंग हंसते हुए कहता है पूरे लाइफ टाइम तक बजाता रहूँगा बेबी। वांग जी था वो बोलता है मैं तुम्हें हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। विंग था वो हंसने लगता है। वांग जी और विंग दोनों हंस रहे थे। विंग उसे क्लीन करता है और कहता है कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे। वांग जी उसे बताता है वो वाले। विंग उसे देता है। वांग जी फिर से मेडिसिन लेता है और विंग को कहता है 2 बार मेडिसिन ली तुम्हारी वजह से, हाँ एक कमर की बैंड बजी पड़ी है। वांग जी से बोलता है तो विंग कहता है आज तुम्हारी कमर दबा दूँ। वांग जी बोलता है नहीं नहीं, उसके बहाने भी तुम एक और राउंड ले लोगे। नहीं 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 नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूँ विंग, तुम बहुत शेमलेस हो। वांग जी से बोलता है और विंग हंसते हुए बोलता है ओह लांजा सुनो ना। वांग जी कहता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, चुप कर जाओ, चलो नीचे। वांग जी इस तरह से बोलता है बेडशीट को क्लीन करके विंग के साथ नीचे आता है। विंग के मॉम डैड और वांग जी के मॉम डैड वहीं पे थे। विंग और वांग जी नॉर्मल जस्ट नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, पर फिर भी विंग फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था वांग जी से, पर वांग जी धड़ाधड़ इग्नोर कर रहा था। वांग जी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। विंग उसके पास ही में बैठ जाता है। उसके मॉम डैड और वांग जी के मॉम डैड देख रहे थे पर कुछ नहीं बोल रहे थे। सबको समझ तो बस बहुत कुछ आ चुका था और समझ भी गए थे कहीं ना कहीं। वांग जी और विंग खाना खा रहे थे, तभी हमारी लैनी बोलती है तो विंग क्या सोचा है तुमने। विंग बोलता है क्या मतलब। जहाँ पर लैनी बोलती है तो तुम और तुम्हारे डैड घर पर जा रहे हो ना। विंग बोलता है नहीं, मैंने सोचा है मैं यहीं पे सेटल हो जाता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम ये और फेंग मैन विंग की तरफ देखता है क्या सेटल। विंग बोलता है वैसे मैंने आपको बताया नहीं मॉम डैड, मैं सोच रहा हूँ कि यूँ ना मैं चाइना में सेटल हो जाऊँ। वैसे भी आप अपनी सिस्टर से मिल नहीं पाती हो, बहुत कम टाइम स्पेंड करती हो, तो मैंने सोचा कि यहीं पे सेटल हो जाते हैं, रोज़ रोज़ मिलना मिलाना रहता रहेगा, क्या कहते हैं। इस तरह से विंग बोलता है और विंग की बात सुन मैडम ही और फिंग मैन समझ गए थे कि विंग किसके लिए बोल रहा है। विंग उनके मॉम डैड के लिए नहीं, खुद के लिए बोल रहा है। वांग जी भी समझ गया था। वांग जी विंग के पैर पे किक करता है। विंग था वो बोलता है आउच। विंग के मुंह से आउच सुनकर सारे लोग विंग की तरफ देखते हैं और बोलते क्या हुआ विंग। तब पर वांग जी भी बोलता है नाटक करते हुए क्या हुआ विंग, क्या हुआ तुम आउच क्यों बोले। वांग जी इस तरह से बोलता है तो विंग वांग जी की तरफ दिखता है और विंग हंसते हुए बोलता है कुछ नहीं, शायद मोटू सा कीड़ा आ गया था, काट लिया बस, और कुछ नहीं। विंग इस तरह से बोलता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग इसका बदला तो लेना चाहता है। विंग अपने मम डैड की और अपने अंकल और आंटी के सामने कहता है अंकल और आंटी मैं क्या कह रहा था, ऐसे बीच में शादी कर लूँ तो। विंग इस तरह से बोलता है। यह सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी को सुन के ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, गुस्सा आ रहा था उससे। शादी कर ले वो, विंग शादी करेगा। विंग जो कि बोल रहा था अंकल और आंटी आई मीन लैनी और लैंचरन को समझ आ चुका था कि विंग किसकी बात कर रहा है। वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, कर सकते हो शादी। विंग बोलता है और अगर कोई सगे में हो कुटुंब में तो कितना मज़ा आएगा। वैसे मैंने बहुत सारी लड़कियां और लड़के देख रखे हैं।
विंग इस तरह से बोलता है। विंग की बात सुन वांग जी चमची को टाइट पकड़ते हुए विंग की तरफ देखता है और मन कर रहा था चमची विंग के गले में घुसा दे, उसका ऐसा मन कर रहा था, बट वो कुछ नहीं बोलता है। एक था वो बोलता है, तो क्या ख्याल है मॉम डैड, किससे करूँ मैं शादी? वैसे ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़के और लड़कियां हैं। विंग ये सब कुछ वांग जी को जलाने के लिए बोल रहा था। उसने अभी उसके पैर पे किक की ना, इसलिए वांग जी था बोलता है, मॉम डैड मैं भी सोच रहा हूँ शादी करूँ। जहाँ पर विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, हमारे भी कुटुंब में बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के हैं ना। इस वजह से वांग जी बोलता है, लैनी लन चिरान मैडम यू फिंगम्यान समझ गए थे कि ये दोनों खुद को ही जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तब मैडम यू और लानी बोलती कि हम दोनों ने तुम दोनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है। जहाँ पर हमारा विंग और लांसा तो मजाक में बोल रहे थे, पर उनकी मॉम डैड सीरियस हो गए। क्या? जहाँ पर मैडम भी बोलती, हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है विंग। जहाँ पर सेम है लानी भी बोलती कि हाँ लांसा मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा लड़का देखा है और वो हमारे कुटुंब में ही है। मैडम भी भाई बोलती कुटुंब में ही है। वांग जी और विंग दूसरे की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग के थोड़ा सा क्लोज जाते हुए कहता है, तुमने बोला था तुम मुझसे शादी करोगे, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? विंग बोलता है, मैंने थोड़ी ना कहा था, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था तुम्हें जलाने की। वांग जी बोलता है, मैं भी तो वही कर रहा था ना। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लगता है फंस गए, अब क्या करें? क्या हमें बता देना चाहिए? वांग जी बोलता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, तुम ही बताओ, तुम शेमलेस हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहता है, अच्छा ठीक है। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं मॉम मेरे को कोई और पसंद है। विंग इस तरह से बोलता है। मैडम भी तो वो विंग की तरफ देखती है और बोलती है, कोई और पसंद है? विंग बोलता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर बोलता है, मैं लंजान से शादी करना चाहता हूँ, मैं लंजान को प्यार करता हूँ और मैं लंजान से शादी करना चाहता हूँ और आपने जिसको लड़के को ढूंढा है उसे कैंसिल करवा दीजिए मॉम। ऐसे ऐसे विंग बोलता है। मैडम यू थी वो हंस रही थी। मैडम यू लैनी की तरफ देखकर बोलती है, हो गया? लैनी थी वो बोलती है, पर शादी तो उसी से ही होगी, लांजान की। ये सुनने के बाद विंग लैनी की तरफ देखता है और बोलता है, पर आंटी मैंने कहा कि मैं लांजान से प्यार करता हूँ। जहाँ पर लांजान भी बोलता है, नहीं मॉम मैं शादी करूँगा तो सिर्फ विंग से, वरना मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। वांग जी भी बोल देता है। ये सुनने के बाद मैडम भी बोलती है, पर फिर भी उस लड़के से शादी होगी। ये सुनने के बाद विंग बोलता है, मॉम। जहाँ पर मैडम भी बोलते हैं, सुनो कि नहीं कि वो लड़का कौन है? विंग था वो बोलता है, पहाड़ में जाए वो लड़का जो भी है। जहाँ पर मैडम भी बोलती है, अरे अपने होने वाली वाइफ को इस तरह से नहीं बोलते विंग। विंग बोलता है, होने वाली वाइफ? मैं नहीं बनाने वाला उसे होने वाली वाइफ, मैं शादी ही नहीं करूँगा पहली बात तो। मैडम भी बोलती है, अच्छा जब उसका नाम सुनोगे ना तो खुद ही मरे जाओगे। विंग जब ये सुनता है, विंग मैडम की तरफ देखता है। मैडम भी बोलती है, उसका नाम एल से शुरू होता है, वो लैंड से बिलोंग करता है। एल से लैंड से? विंग इस तरह से सोच रहा था। विंग को तब समझ आता है कि वो किसकी बात कर रही है। वो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी मॉम की तरफ देखकर बोलता है, मॉम अब मजाक करती कब से, हाँ हद है यार। जहाँ पर मैडम भी बोलती है, खुद का लव कन्फेस तो करना नहीं आता है, इस तरह से करोगी क्या? हाँ जय, हमने जब किया था ना तब बहुत सारा धूमधाम से किया था और तुम दोनों देखो किस तरह से कर रहे हो। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शर्माने लगते हैं। विंग शर्मा नहीं रहा था, वांग जी जरूर शर्मा रहा था। विंग बोलता है, मॉम। मैडम भी बोलती है, कुछ अच्छा सा प्लान बना के इसे प्रपोज करो या फिर करवा दो शादी। विंग बोलता है, अभी करवाना तो अभी करवा दो। विंगमैन बोलते हैं, वैसे चॉइस तुम्हारी अच्छी है विंग। विंग कहता है, थैंक्स डैड। विंग इस तरह से बोलता है। मैडम भी कहती है, नहीं 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 इतनी जल्दी नहीं। विंग बोलता है, मॉम। मैडम भी कहती है, वांग जी से पूछते हैं, वांग जी तुम कब चाहते हो? वांग जी बोलता है, मैं तो चाहता हूँ शादी ही नहीं होनी चाहिए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और शौक था। वांग जी बोलता है, आई मीन शादी मतलब ऐसे ही रहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। शादी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम। विंग दो बोल रहा था। विंग बोलता है, 2 साल के अंदर कर देते हैं, इस तरह से विंग बोलना चाहता था। वांग जी कहता है, नहीं एक महीना काफ़ी है, 2 महीने नहीं। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग को लग रहा था वांग जी को टाइम चाहिए 2 साल का।
या फिर 1 साल का? विंग दे सकता है, पर जब विंग वांगजी के मुंह से सुनता है कि 1 महीना काफ़ी है, ये सुनने के बाद विंग तो शॉक था, सदमे में भी। वांगजी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम 2 महीने क्यों बोल रहे थे? हाँ, 2 महीने नहीं, 1 महीना काफ़ी है ना। 2 महीने क्यों? इतना लेट क्यों? वांगजी इस तरह से बोलता है। और विंग की माँ समझ गई थी विंग क्या बोलना चाहता था, बट जब वो वांगजी की बात सुनती है तो वो हंसने लगती है। लगता है विंग से ज़्यादा तो वांगजी को बेसब्री है शादी करने की। वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। विंग था वो हंसते हुए बोलता है, अरे हाँ मैं भूल गया, हाँ 2 महीने 2 महीने, हाँ तुम्हारी जो इच्छा, 1 महीने में कर डालते हैं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, गुड। वांगजी इस तरह से बोलता है। विंग था वो वांगजी की तरफ देखता है, विंग अपनी फैमिली की तरफ देखता है जो उसकी तरफ देख कर दांत फाड़ रही थी। विंग बोलता है, अच्छा चलो हमें काम पे जाना है। विंग इस तरह से बोलता है, विंग वांगजी को लेकर चला जाता है। विंग बोलता है कि मुझे यहाँ सेटल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। विंग इस तरह से बोलकर वांगजी की किसी भी ले लेता है कार में और उसे जाने के लिए कह देता है। वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग अपने काम को, सारे जितने भी काम था वो सब कुछ वो यहाँ पे चाइना में सेटल करवा लेता है। उसके कुछ दिन बाद हमारे विंग और वांगजी की एंगेजमेंट होती है और उस रात को विंग और वांगजी की बहुत हॉट नाइट बीतती है, बहुत ज़्यादा हॉट। वांगजी बस जस्ट विंग के नाम से मौन कर रहा था, विंग विंग विंग। और विंग था वो वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और उसे प्यार जो मिल गया, उसका फर्स्ट लव उसे मिल गया। उसका वन साइड लव नहीं था, उसका फर्स्ट लव हो चुका था अब। और लव एट फर्स्ट साइड जो उसे हुआ था उसी पर्सन से हुआ था जिसको उसी से प्यार हुआ, उसका भी वो फर्स्ट था और विंग का भी वो फर्स्ट था। सब दोनों का एक दूसरे का फर्स्ट था। और यहीं पे ये क्यूट सी फैन फिक्शन ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बाय बाय।